गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें मैं बता ही चुका हूँ कि यह तो सत्य ही है कि शीघ्र ही यह संसार बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ने जा रहा है। यहाँ धरती का अधिकांश भाग अपना रूप बदलेगा, पर जो भी होगा वह तो मेरी प्रलयकारी शक्तियों का दर्शन ही होगा। और यह सब तो होता ही इसलिए है क्योंकि जब मुझे इस धरती पर बढ़ते अधर्म का विनाश करना होता है, तब यह सब तो होकर ही रहेगा। यही स्थितियाँ वे भी होंगी जब संसार मेरी सत्य की शक्ति के वर्तमान अवतरित रूप को पहचानेगा भी, क्योंकि जब तक मनुष्य के समक्ष कोई स्थिति नहीं आती है तब तक वह सत्य धर्म और असत्य व अधर्म का अंतर समझता भी नहीं है। अब समय आ गया है वह सभी कुछ होने का, जिसके विषय में मैं तुम्हें आरंभ से ही बताता रहा हूँ। यह धरती मनुष्य के पापों के बोझ से भारी हो चुकी है और मनुष्य की भावनाएं और कर्म सभी कुछ इतने दूषित हो चुके हैं कि अब उसे यह धरती अपने ऊपर रखने के लिए तैयार भी नहीं है। मेरी शक्ति के इस युग में यह समय होगा एक ऐसे महाभारत के युद्ध के रूप का, जब दोनों ओर की कोई सेनाएं सामने नहीं होंगी, पर फिर भी जो कुछ युद्ध भी होता है अथवा जो कुछ ऐसे युद्ध का परिणाम होता है अथवा जो कारण होता है वह तो अवश्य ही होगा। इस समय भी चिंता उन्हें नहीं करनी होगी जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, जिन्होंने जीवन को सत्य और धर्म से संवारा है, जिनका जीवन मेरे बताए मार्ग पर चलता हुआ आज सत्य की ही दिशा की ओर बढ़ रहा है। और मैं आज भी सर्वत्र ही होता हुआ भी वही हूँ जहाँ धर्म है, जहाँ धर्म जीवन की मर्यादा बना हुआ है, वहाँ ऐश्वर्य संपन्नता हो या न हो, पर धर्म जिस जीवन का ऐश्वर्य भी है, संपन्नता भी मेरे दर्शन के साथ है। आज मेरी भक्ति करने वाले भी जो संसार में मेरे लिए ही कर्म करने के लिए जन्मे हैं और साथ ही हैं मेरे अस्त्र शस्त्रों के रूप में मेरी प्रलयकारी शक्ति को धारण किए हुए प्रकृति भी जो मेरी इच्छा और मात्र मेरे आदेश की ही प्रतीक्षा कर रही है। समय है
भयंकर रूप से होने वाले नरसंहार का, जो प्रकृति के द्वारा ही होगा। प्रकृति में फैलता यह ताप जो अभी भी उस चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है जिस सीमा पर इसे इस वर्ष पहुंचना है, पर यह ताप भी अपनी सीमा का मापदंड ही तोड़ देगा। अब यहाँ पर भगवान ने जिस वर्ष की बात की है, तो जहाँ तक मेरा विचार है कि यह वर्ष की ओर जो इशारा भगवान ने किया है, तो वो जिस समय ये वाणी परम पूज्य देवी माँ के कर कमलों से अवतरित हुई, उसी वर्ष की बात यहाँ पर भगवान अपनी वाणी में कर रहे हैं। पृथ्वी का यह रूप जो बदलने जा रहा है, यह सभी ओर अपना प्रभाव रखेगा, पर वहाँ जहाँ मैं ही हूँ, वहाँ यह इस तरह ठहरा रहेगा जिस तरह मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। वहाँ तो सभी कुछ सुरक्षित रह जाता है, सारी आपदाओं के बीच भी रक्षा होगी उनकी, जो मेरी भूमि पर मेरा ही आश्रय लेकर बैठे होंगे। मुझे मेरे उसी सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले रूप में ही पहचानो। अभी तक तो तुमने मेरा ज्ञान सुना, अब उस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप लेते भी देखो। यही तो होते हैं वे अस्त्र जिन्हें दिव्यास्त्र अथवा ब्रह्मास्त्र के रूप में सुनते आए हो। दिव्य शक्तियाँ ही अपना दर्शन देती हैं और उनके प्रलयकारी रूप ही उनके ब्रह्मास्त्र होते हैं, जिनकी लीला भी देखना अत्यंत ही कठिन होगा। भयंकर रूप से ही उठने वाली अग्नि की लपटों में असंख्यों की समाधि बनेगी, तो असंख्यों उन लपटों में राख बन जाएंगे और असंख्यों ही होंगे वे जो इस धरती की गोदी से उसके गर्भ में समा जाएंगे, क्योंकि अब उनका जो मेरी वाणी को अभी भी सुनकर उसे सत्य रूप में नहीं समझ पा रहे हैं, जिनके पास अभी भी धर्म के लिए कोई कर्म नहीं है, अभी भी जिन्होंने यज्ञ, दान और तप का जीवन स्वीकार नहीं किया है, अभी भी जो भौतिकता में खोए ऐश्वर्य के मद से मस्त, मुझे न पहचानने की भूल करते हुए असंख्य निरीहों पर अत्याचार करते जा रहे हैं, उनके समय का अंत निकट ही आया समझो। मेरे भक्तों के लिए तो मेरे उस दिव्य रूप का दर्शन ही होगा, जिसका दर्शन पाकर मेरे भक्त मेरे चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। योगी मन लेकर ही सभी कुछ देखो, क्योंकि यह तो हर एक के लिए अवसर है मेरे दर्शन का, और यह दर्शन भी उन्हीं के लिए होगा जिनका मन योगी का और तन सिद्ध का होगा, जो भौतिक विलास और कामनाओं से मुक्त, छल छद्म और पाखंड रहित जीवन जीते हुए सत्य की दृष्टि से मुझे देख रहे होंगे और निश्चल मन लेकर मेरे लिए ही कर्म करने को तत्पर होकर जीवन जी रहे होंगे। मुझे पहचानो, यह समय है मेरे दर्शन की,
चरम स्थिति का, जब पापी और अपराधी दंडित होंगे तो मेरे भक्त मेरे कल्याणकारी रूप का दर्शन पाते हुए मेरी वाणी को सत्य होते हुए देखेंगे भी और मेरे इस दर्शन को चित्त में धारण भी करेंगे। योगी मन लेकर ही सभी कुछ देखो। मेरे भक्तों के लिए तो मेरे उस दिव्य रूप का दर्शन ही होगा, जिसका दर्शन पाकर मेरे भक्त मेरे चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। योगी मन लेकर ही सभी कुछ देखो, क्योंकि यह तो हर एक के लिए अवसर है मेरे दर्शन का, और यह दर्शन भी उन्हीं के लिए होगा जिनका मन योगी का और तन सिद्ध का होगा, जो भौतिक विलास और कामनाओं से मुक्त, छल छद्म और पाखंड रहित जीवन जीते हुए सत्य की दृष्टि से मुझे देख रहे होंगे और निश्चल मन लेकर मेरे लिए ही कर्म करने को तत्पर होकर जीवन जी रहे होंगे। मुझे पहचानो, यह समय है मेरे दर्शन की चरम स्थिति का, जब पापी और अपराधी दंडित होंगे तो मेरे भक्त मेरे कल्याणकारी रूप का दर्शन पाते हुए मेरी वाणी को सत्य होते हुए देखेंगे भी और मेरे इस दर्शन को चित्त में धारण भी करेंगे। अभी तक तो तुमने मेरा ज्ञान सुना, अब उस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप लेते भी देखो। यही तो होते हैं वे अस्त्र जिन्हें दिव्यास्त्र अथवा ब्रह्मास्त्र के रूप में सुनते आए हो। दिव्य शक्तियाँ ही अपना दर्शन देती हैं और उनके प्रलयकारी रूप ही उनके ब्रह्मास्त्र होते हैं, जिनकी लीला भी देखना अत्यंत ही कठिन होगा।